हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना तीसरा टैबलेट। जो इससे पहले हम आपको 2 टैबलेट दे चुके हैं, तो ये तीसरा टैबलेट है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपन को दिया हुआ है इवेल्युएट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो मुझे इन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो उससे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि 1 से लेके n नंबर्स तक का हमें सम निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला यहां पर होता है, वो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन में आपको n की जगह क्या दिया हुआ है, n माइनस 1 यहां पर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहां पर n की जगह मैं रखा n माइनस 1, ठीक है। अंदर जो n प्लस 1 है वहां पर रखूंगा n माइनस 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। तो 1 से 1 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। चलिए अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या दिया हुआ है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज बी एडेड अथवा सब्ट्रैक्टेड बाय ए कांस्टेंट नंबर देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन व्हाट सीरीज। चलिए इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एक सीरीज है एपी, यदि मैं उस सीरीज में किसी एक कांस्टेंट नंबर से हर एक टर्म को ऐड करता हूं या उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो नई सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सीरीज है यहाँ पे 2 5 8 11, ये मेरे पास एक एपी की सीरीज है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कांस्टेंट नंबर है, मान लो कांस्टेंट नंबर 4 ले लेता हूं मैं। यहां पर सब मैं ऐड ऑन कर देता हूं। पहली टर्म में ऐड ऑन किया, दूसरी टर्म में भी मैंने सेम नंबर ऐड ऑन किया है, तीसरी वाली में भी सेम नंबर, एंड अगेन फोर्थ वाली में भी सेम नंबर मैं यहां पर ऐड ऑन करता हूं। तो मुझे जो नई सीरीज मिली है वो क्या मिली है, 6 9 12 और 15। तो आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो सेम जो कॉमन डिफरेंस है वहां पर सेम आ रहा है, प्लस का 3 जो पहले था, कोई चेंजेस यहां पर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब या आप कांस्टेंट नंबर ऐड ऑन करो या उसको सब्ट्रैक्ट करो, आपकी जो सीरीज है वो सेम रहने वाली है। तो इस आपका जो आंसर है वो क्या है, यहां पर एपी, सेम जो सीरीज है वो रहेगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आइए आप। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आपको क्या दिया गया है, एक बार पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, एक बॉय है सेव 1 रुपीज टुडे, आज के दिन में वो 1 पैसा जो सेव कर रहा है, कल आने वाले टाइम पे वो 2 पैसा सेव करेगा और उससे आने वाले टाइम पे वो 3 पैसा यहां पर सेव करेगा। तो क्या दिया हुआ है यहां पर कि आज उसने 1 पैसा सेव किया, कल उसने 2 पैसा सेव किया, नेक्स्ट आने वाले टाइम पे वो 3 पैसा यहां पर सेव कर रहा है। तो मुझे बताना है हाउ मच ही कैन सेव इन 12 डेज। तो इस तरीके से वो टोटल 12 डेज के अंदर कितना पैसा यहां पर सेव कर लेगा। तो सिंपल सा मुझे इन सबका क्या निकालना है, सम निकालना है। टोटल जो पैसा उसने सेविंग करी है 12 डेज तक, वो मुझे उन सबका सम निकालना है। तो सिंपल सा है, यहां पर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 इन सबका एड ऑन करोगे कहां तक, 12 तक, क्योंकि 12वें दिन कितना पैसा सेव करेगा, 12 पैसा सेव करेगा। तो 1 से लेके 12 तक का आपको सम निकालना है। और सिंपल सा मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको ऊपर बताया ही था, 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे n की जगह आप 12 पुट कर दीजिए, 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 78। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 78। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 30। पहली टर्म हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर 30 दी हुई है, एंड द थर्ड टर्म जो है वो 26 यहां पर दिया हुआ है। तो हमें 8th टर्म जो है वो बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म जो है उसको जनरली ए से डिनोट करते हैं और ए है अपना 30। सेकंड थर्ड टर्म जो दी हुई है उसने वो 26 यहां पर दी हुई है हमें। तो एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला है उससे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यदि nth टर्म का मैं आपको यहां पर फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस हिसाब से मैंने इस वाली टर्म को, थर्ड वाली टर्म को क्या लिखा, a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई में d, और ये किसके बराबर हो गया, 26 के बराबर। तो थर्ड टर्म को मैंने एज ए फॉर्मूले के रखे के हिसाब से a प्लस 2d यहां पर मैंने इसको रख दिया है। चलिए अब आते हैं आगे, a प्लस 2d 26 हो गया, a की वैल्यू मुझे 30 दी हुई है। मुझसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है मुझसे 8th टर्म, मतलब 8th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं,
एट्थ टर्म को लिख सकता हूं a प्लस 7d की वैल्यू उसने मुझसे पूछी है, मतलब a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d, a प्लस 7d का उसने मुझसे वैल्यू पूछा है। चलिए, आपके पास a दिया हुआ है तो यहां से आप d निकाल सकते हो इजीली। तो देखो यहाँ पे 30 प्लस 2d बराबर में 26 है, तो यहां से d की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, डिवाइड बाय 2 करने पे। तो यहां पर इसमें रख दीजिए आप, a की वैल्यू 30 है प्लस 7, d की वैल्यू जो है वो माइनस का 4 है। आप सोल्व करोगे 30 माइनस का 28, तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा 2। ठीक है, तो आपके पास जो 8th टर्म आएगी यहां पर वो आने वाली है यहां पर a प्लस 7d। एक बार देख लेते हैं, यहां पे 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे d की वैल्यू गलत पुट कर दी है, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर d की वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है, d की वैल्यू जो -4 की जगह माइनस का 2 है, इसको आप रखोगे यहाँ पे 30 माइनस का 14। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा 30 माइनस का 14 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 16। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है, आपकी जो 8th टर्म है वो है यहाँ पर 16। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 16 इज द राइट आंसर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बारी। एक एपी है, उसके अंदर ए का मतलब फर्स्ट टर्म 6 दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है 2, अपन को 7th टर्म निकालना है। तो क्लियरली आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, nth टर्म वाला। nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर वापस से रिपीट कर देता हूं। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आपको यहाँ पे 7th टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब a प्लस ये कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। अब आप रखिए यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है आपको कितना, 5th वाले क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 6 दिया हुआ है, और d की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 6 रखिए, d की वैल्यू 2, मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे 6 प्लस 12, ये जो आ गया आपका वो आ गया 18th, मतलब जो 7th टर्म है आपकी वो हो गई है यहाँ पर 18। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है 18। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। ऑफ द सीरीज 258 फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म हमें निकालनी है यहाँ पर, तो वही सेम फॉर्मूला, 10th टर्म निकालनी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 9d यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब मुझे a और d की वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे सीरीज जो है वो 258 है, तो जो a है वो तो हो गया आपका 2, a जो है वो तो आपका क्या हो गया 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2 है। और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था फॉर्मूला t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 2 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, a की भी और d की भी। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए 2 प्लस 9 3 जा 27, तो आपका जो 10th टर्म है वो आ गई आपकी 29। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है 29। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इफ द टर्म्स -1 प्लस 2x, 5 5 प्लस x फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन सी टर्म है, -1 प्लस 2x, ये तो पहली टर्म हो गई आपकी, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 5 प्लस x है। एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे x की वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब एपी की मिनिमम कंडीशन ये होती है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, यहां पर भी और इन टर्म्स के बीच का भी। तो मतलब कॉमन डिफरेंस, यदि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, तो इसका मतलब t2 माइनस t1 इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और t3 माइनस t2 इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये एपी की मिनिमम कंडीशन होती है। तो यहां पर देखा आपने, t2 माइनस t1 करने पे मुझे क्या मिलेगा, 5 माइनस -1 प्लस 2x रखूंगा यहाँ पे, t3 कितना है 5 प्लस x -5 यहां पर कर दूंगा। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस 1 6 माइनस का 2x, और इधर आपको 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, x मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप उधर लेके जाओगे तो 3x बराबर में आपको 6 मिलेगा, और x की वैल्यू जो है वो आप क्लियरली यहाँ पर निकाल सकते हो, विच इज 2। तो x की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई है यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, द टर्म्स x, x प्लस 3 एंड x प्लस 6 विल बी इन व्हाट सीरीज। मतलब ये जो सीरीज है x और x प्लस 3 और x प्लस 6, ये किस में होगी,
x की कुछ भी वैल्यू हो। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, सिंपल 3 का आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस +3 का आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, प्लस की फॉर्म में है, तो ये जो सीरीज है वो आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, उसकी मुझे एट्थ टर्म यहां पर निकालनी है। सीरीज है 4 - 8 16 माइनस का 32। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज जो दे रखी है 4 - 8 16 और -32, इसका मुझे एट्थ टर्म निकालना है। क्लियर, ये उसने मुझे यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर सीरीज पहले चेक करते हैं कौन सी है ये एपी है या जीपी है। तो आपने क्लियरली चेक किया, यहां पर सब में जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 की सीरीज चल रही है। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन का जब भी यहां पर सिनेरियो रहेगा वो आपकी सीरीज जो है वो जीपी बन जाएगी। ठीक है, तो जीपी में डी की जगह यहां पर होता है आर, जिसको बोला जाता है कॉमन रेशो, जो कैसे निकलता है T2/T1 से। तो मैंने यहां पर देखा T2/T1 जो आ जाएगा आपका -2। तो मतलब यहां पर जो सीरीज है वो जीपी है और आपका जो कॉमन रेशो है वो है -2। अब जीपी के अंदर nth टर्म का जो फॉर्मूला निकालने का होता है वो होता है a r की पावर में n-1। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, r की वैल्यू आपने क्लियरली निकाल ली है -2। 8 - 1 मतलब 8th टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा 8 - 1 7। चलिए इसको सोल्व करते हैं, आपको मिलेगा 4, ये मिलेगा माइनस में 2 की पावर जो 7 होता है वो होता है कितना आपका, देखो 2 की पावर 5 32, 6 होता है 64, 7 होगा आपका 128। तो ये हो गया आपका 128। 128 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा -5 1 और 2। तो इसका जो आंसर है क्लियरली आप देख सकते हो, इसका जो आंसर है वो मिलेगा आपको -512। तो -512 जो है इसका आंसर है, और यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा -512। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सॉरी अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, am and gm of 2 पॉजिटिव इंटीजर। am and gm ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b मुझे दिए हुए हैं, यहां पर उनकी वैल्यू दी हुई है 5 और 4। ठीक है, तो यहां पर am gm दी मुझे दिए हुए हैं 5 और 4, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये रहा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स हैं a एंड b, उनका अर्थमेटिक मीन तो मुझे दे रखा है 5 और उनका ज्योमेट्रिक मीन मुझे दे रखा है यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो मुझसे उसने पूछा क्या है, मुझसे पूछा है a और b की वैल्यूज पूछी है। तो क्लियरली है अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b / 2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √(ab). अब अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है 5, इसका मतलब a + b / 2 कितना है, 5 है। तो यहां से a + b आ जाएगा आपका 10, और यहां पे ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया हुआ है, तो √(ab) ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो ab की वैल्यू आ जाएगी बोथ साइड स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगी। अब देखो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपसे a और b की वैल्यू पूछी है, उसने ये भी बताया है कि जो a है वो b से बड़ा है। अब देखिए यहां पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिससे दोनों का सम 10 आ रहा है, क्योंकि a + b की वैल्यू निकालनी है और दोनों का सम मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो सारे ऑप्शंस में मुझे 10 मिल रहा है, ऐड करने पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऑप्शन बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है। तो मुझे एक ऑप्शन ए मिल रहा है ऐसा, और एक ऑप्शन सी मिल रहा है जिससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 मुझे आ रहा है दोनों नंबर्स का। लेकिन उसने क्या पूछा, ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है, ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है, ये कंडीशन उसने मुझे दे रखी है, ए की वैल्यू बी से जो है वो छोटी है, ये उसने मुझे दिया हुआ है। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर ए के अंदर और ऑप्शन नंबर सी के अंदर पहला जो है वो ए है, किसमें छोटा है, ऑप्शन नंबर ए में जो है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 8 है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, सी नहीं टिक करोगे। क्लियर है, तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2,8। तो ये रहा गाइज आपका टैबलेट 3rd। इसमें आप क्वेश्चंस देखिए एक बारी, खुद से भी ट्राई कीजिए, सारे कंसेप्ट को एक बार जो भी फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं उसको वापस से रिकॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती से करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टैबलेट में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन अगली PDF के साथ में। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।